हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेवन्थ। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ में हमें क्या गिवन है? अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस थ्री प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड विच ही सेल्स इन टू मार्केट्स। एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। ठीक है, मार्केट वन में जो प्रोडक्ट सेल हुए हैं एक्स वाई और जेड। एक्स प्रोडक्ट कितने सेल हुए हैं? 10,000। वाई कितने सेल हुए हैं? 2,000। और जेड कितने सेल हुए हैं? 18,000। ऐसे ही मार्केट टू में हमें गिवन है। क्लियर है? यहाँ पे बेटा हमें ई पार्ट में क्या गिवन है? इफ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर ₹2.50, ₹1.50 एंड ₹1.00 रेस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है? जो एक्स प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके एक यूनिट का जो प्राइस है वो क्या है? एक जो एक्स प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं तो उसका जो प्राइस है वो क्या है? ₹2.50। ऐसे ही वाई जो प्रोडक्ट है उसका हम एक प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसका क्या प्राइस है? 1.50। ऐसे ही जेड के लिए क्या है? ₹1.00। हमें क्या फाइंड करना है? टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एल्जेब्रा। मैट्रिक्स एल्जेब्रा की हेल्प से हमें फर्स्ट और सेकंड इन दोनों मार्केट्स का क्या निकालना है? टोटल रेवेन्यू हमें निकालना है। क्लियर है? तो हम सबसे पहले बेटा लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द मैट्रिक्स फॉर द प्रोडक्ट्स एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा? ये जो हमें प्रोडक्ट्स की गिवन है, ठीक है, जो हमें प्रोडक्ट्स गिवन है ये आ गया 10,000 और फिर कितना है? 2,000 एंड देन है 18,000। ठीक है, और फिर है 6,000, नेक्स्ट है 20,000 और फिर है 8,000। क्लियर है? ये हमारे पास क्या है? ये फर्स्ट मार्केट की सेल है, ठीक है, और ये सेकंड मार्केट की सेल है। ये जो एक्स प्रोडक्ट है उसकी सेल, ये वाई प्रोडक्ट की और ये जेड प्रोडक्ट की। क्लियर है? और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या आ गया बेटा? 2/3, क्योंकि यहाँ पे 2 रोज हैं और 3 क्या है? कॉलम्स। क्लियर है? नेक्स्ट हम लिखेंगे लेट बी बी द मैट्रिक्स, लेट बी बी द मैट्रिक्स फॉर यूनिट सेल प्राइस, यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी? ये बनेगी बेटा 2.50, 1.50 और ये है 1.00। इसका जो ऑर्डर है वो है 3/1। क्लियर है? नाउ टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट इज गिवन बाय, अब बेटा मैं फर्दर सॉल्व कर रही हूँ इसको यहाँ से। ठीक है, नाउ टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट इज गिवन बाय ए बी। ठीक है, इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 10,000, फिर है बेटा 2,000 एंड देन है 18,000। ठीक है, नेक्स्ट है 6,000 और फिर 20,000 एंड देन 8,000। ठीक है, और जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई में, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 2.50, ठीक है, 2.50। सेकंड है 1.50 और नेक्स्ट क्या है? 1.00। क्लियर? इन दोनों मैट्रिसेस को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/3 और नेक्स्ट का क्या है? 3/1। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा बेटा? 2/3
1 होगा। क्लियर है? 2/1 की मैट्रिक्स मिलेगी हमें। तो यहाँ पे बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है इस फर्स्ट कॉलम से। यहाँ पे एक ही कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है? तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं इस कॉलम से। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.50 के साथ, तो ये आ जाएगा बेटा 25,000, ठीक है? और फिर आएगा प्लस, और फिर 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.50 के साथ, तो ये आ जाएगा 3000, ठीक है? और फिर प्लस, और फिर बेटा 18,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 18,000। क्लियर? ऐसे ही अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, तो 6000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.50 के साथ, तो ये आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 15,000, ठीक है? और फिर प्लस 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.50 के साथ, तो ये आ जाएगा 30,000, ठीक है? और फिर प्लस 8,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 8,000, ठीक है? और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या आ गया? 2/1। फर्दर सॉल्व करते हैं तो 25 प्लस 3 ये हो जाएगा 28,000, और 28,000 प्लस 18,000 ये हो जाएगा बेटा 46,000, ठीक है? 15,000 प्लस 30,000 ये हो जाएगा 45,000, 45,000 प्लस 8,000 ये आ जाएगा 53,000। क्लियर है? तो हमारे पास जो रेवेन्यू आया है इन मार्केट फर्स्ट, वो क्या आया है? टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इन फर्स्ट मार्केट, इन फर्स्ट मार्केट हमारे पास क्या आ गया है बेटा? रुपीज 46,000। क्लियर है? एंड टोटल रेवेन्यू, एंड टोटल रेवेन्यू इन सेकंड मार्केट, इन सेकंड मार्केट हमारे पास क्या आ गया है? ये आ गया है रुपीज 53,000। क्लियर है बेटा? टोटल रेवेन्यू इन मार्केट फर्स्ट क्या है? रुपीज 46,000, और टोटल रेवेन्यू इन मार्केट सेकंड हमें क्या मिला है? रुपीज 53,000, ठीक है? इसी के साथ बेटा हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, दैट इज बी पार्ट। क्लियर है? सेकंड पार्ट में बेटा हमें क्या फाइंड करना है? बी पार्ट में हमें फाइंड करना है इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव 3 कमोडिटीज आर रुपीज 2.00 एंड रुपीज 1.00 एंड 50 पैसे रिस्पेक्टिवली, ठीक है? दैट मीन्स जो प्रोडक्ट एक्स है उसकी एक यूनिट का कॉस्ट क्या है? उसकी एक प्रोडक्ट का कॉस्ट है रुपीज 2.00। ऐसे ही वाई प्रोडक्ट के एक यूनिट का कॉस्ट कितना है? रुपीज 1। और ऐसे ही बेटा जेड प्रोडक्ट के एक यूनिट का कॉस्ट क्या है? 50 पैसे। क्लियर है? एक्स और वाई के लिए हमें कॉस्ट क्या दे रखी है? रुपीज में, और जेड के लिए क्या है? पैसे में दे रखी है ना? 50 पैसे। तो इसे भी हम क्या लिखेंगे? 50 पैसे ना लिख के हम इसे क्या लिखेंगे? रुपीज में लिखेंगे 0.5 रुपीज। क्लियर है? और बेटा हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड हमें करना है ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है? बी पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? ये हमारे पास जो है ए मैट्रिक्स है प्रोडक्ट्स के लिए। अब बेटा हम लेट कर रहे हैं, लेट बी द मैट्रिक्स फॉर यूनिट कॉस्ट, फॉर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्स, वाई और जेड। क्लियर है? तो बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ पे हमें जो कॉस्ट दे रखी है वो क्या है? रुपीज 2.00, फिर है 1.00, और फिर है 50 पैसे। 50 पैसे को हम क्या लिखेंगे? 0.5 रुपीज। क्लियर है? तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है बी मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर है 3/1, दैट मीन्स ये क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। क्लियर है? इसके बाद बेटा मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से। क्लियर? अब हमें क्या फाइंड करनी है बेटा? अब हमें फाइंड करनी है टोटल कॉस्ट ऑफ all the products, total cost of
all the products in each market. ठीक है, total cost of all the products in each market is given by AB. क्लियर है? और यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, ए मैट्रिक्स। क्लियर है? ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो में है, पहले है 10,000, देन है 2,000 और फिर है बेटा 18,000। ठीक है, और फिर सेकंड रो में फर्स्ट क्या है, 6,000 है, देन है 20,000 और फिर है बेटा 8,000। और फिर हमने क्या लिखनी है बेटा, फिर हमने लिखनी है यहाँ पे बी मैट्रिक्स जो कि कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये 2.00, देन 1.00 और ये क्या आ गया 0.5। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट में मल्टीप्लाई किया था, सिमिलरली हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को क्या मिलता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर है? और मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2.00 क्या है, 2 ही है। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या बन जाएगा बेटा, 20,000। ठीक है, और फिर प्लस 2,000 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 2,000 और प्लस 18,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो ये बन जाएगा 9,000। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ तो 6,000 इंटू 2 12,000 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 20,000 इंटू 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 20,000। ठीक है, प्लस 8,000 इंटू 0.5 ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 4,000। अब बेटा हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा 20,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000 ये बनेगा 31,000। ठीक है, 12,000 प्लस 20,000 ये आ गया 32,000 प्लस 4,000 ये आ जाएगा 36,000। क्लियर? तो बेटा हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू में से क्या माइनस करेंगे, टोटल कॉस्ट। क्लियर है? यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट आई है, टोटल कॉस्ट फॉर मार्केट फर्स्ट क्या आ गई हमारे पास, ₹31,000। ठीक है, क्या आई है, ₹31,000। तो बेटा हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है, हम क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इन मार्केट फर्स्ट। हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास आएगा बेटा जो टोटल रेवेन्यू आया था, टोटल रेवेन्यू हमारे पास क्या आया था, ये हमारे पास आया था बेटा ₹46,000। ठीक है, मार्केट फर्स्ट का जो टोटल रेवेन्यू था वो क्या था, 46,000। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, मार्केट फर्स्ट की लेनी है। टोटल रेवेन्यू क्या था, 46,000 था और इस टोटल कॉस्ट की आई है ₹31,000 आई है। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ₹15,000। क्लियर है? ये एक आंसर आ गया हमारे पास। अब ऐसे ही बेटा हमें सेकंड मार्केट का ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए पहले हम क्या लिखेंगे, जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट फॉर मार्केट सेकंड ये क्या आई है बेटा, ₹36,000। ठीक है, हमने क्या लिखा, ₹36,000। क्लियर है? अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट इन मार्केट सेकंड। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल
कॉस्ट क्या लेनी है, सेकंड मार्केट की हमें टोटल रेवेन्यू लेना है और सेकंड मार्केट की ही टोटल कॉस्ट। तो फर्स्ट पार्ट में बेटा ये जो हमारा ए पार्ट था जो हमने सॉल्व किया था, ठीक है, इस फर्स्ट पार्ट में बेटा हमें जो टोटल रेवेन्यू मिला था मार्केट सेकंड का वो क्या था, ₹53,000। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 53,000, ठीक है, और माइनस टोटल कॉस्ट क्या आई है, ₹36,000। तो हमारे पास 53,000 माइनस 36,000, ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ₹17,000। क्लियर है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है मार्केट सेकंड का वो क्या है, ₹17,000। इसी के साथ बेटा हमने सेवंथ क्वेश्चन का बी पार्ट भी कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है, ठीक है। ये हमने पहले कंप्लीट सॉल्व किया था ए पार्ट और फिर हमने सॉल्व किया है बी पार्ट को। इसी के साथ सेवंथ क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।